जय श्री राम। भारत की पहचान यहाँ की संस्कृति और संतों से है। अगर भारत को बचाना है तो भारतीय संस्कृति को बचाना होगा, और भारतीय संस्कृति को बचाना है तो भारत के संतों को बचाना होगा। एक 90 वर्ष के वयोवृद्ध संत को सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा है। अत्याचार की सभी हदें पार की जा रही है। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुगलों के शासन में ऐसा भी नहीं हुआ कि एक वयोवृद्ध संत को, जिनकी वर्ष 90 वर्ष है, तमाम बीमारियों से ग्रसित है, उसके बाद भी उनको बेल नहीं दी जा रही है। ऐसा इतिहास में ऐसा अत्याचार कभी नहीं हुआ जैसा हिंदुओं के मुखौटे पहने हुए हिंदुओं की सरकार में हो रहा है। किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा, एक वयोवृद्ध संत को सताया जा रहा है। ये एक संत का व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये पूरी सनातन संस्कृति का मसला है कि हिंदुओं की सरकार में, हिंदुओं के देश में और हिंदुओं के संत पर अत्याचार हो रहा है। सबको पता है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है। ये पूरी प्लान किया गया है। जिनके ऊपर दोष सिद्ध हो गए, ऐसे पादरियों को तो सुप्रीम कोर्ट बेल दे रहा है, लेकिन एक हिंदू संत को बेल नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? ये दादागिरी अब नहीं चलने वाली। पूरा देश जाग गया है। सभी बुद्धिजीवी वर्ग, मानवीय संवेदना रखने वाले सभी वर्ग इस बात को समझ चुके हैं कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है। इस देश की संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास है। हमारे सभी राजनेताओं से, सांसदों से ये अपील है कि जो है भारत के संतों को बचाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फिर सब कुछ गंवा के फिर होश आए। इसलिए समय रहते इस देश की संस्कृति को बचाने का हमारा सबका आपका कर्तव्य है। हम सब मिलकर इस देश की संस्कृति को बचाना होगा। इस देश की संस्कृति को बचाना है तो इस देश के संतों को बचाना होगा, आवाज़ उठानी होगी। ऐसा नहीं है कि हम सोते रहे। अगर पड़ोस के घर में आग लगी है तो हमारा भी घर जल जाएगा। सनातन है तो मानवीय संवेदना है, शांति है, सब है। अगर सनातन ही खत्म हो गया, सनातन के संत ही खत्म हो गए, ब्रह्मज्ञानी संतों का अनादर होता रहा, उनको सताया जाता रहा, तो ये देश गर्त की ओर जा रहा है, विकास नहीं विनाश की ओर पहुंच जाएगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, जो भी भारतीय राष्ट्र प्रेमी है, उन सबको मिलकर इस सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर इस मुद्दे को गहराई से लेना होगा। रोजगार के और सब मुद्दे तो ठीक है, लेकिन एक सनातन के अस्तित्व का बात है, तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। सभी लोग को मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।